दिल्ली ब्लास्ट का नो कनेक्शन सामने आया है। लाल किले के पास कार में ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर नू में ही था। उसने ब्लास्ट से ठीक पहले 10 दिन नू में ही गुजारे थे। अब जांच टीम दिल्ली ब्लास्ट के नो कनेक्शन की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हमले में फिदायीन बने डॉक्टर उमर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस आतंकी साजिश के तार हरियाणा के नूह से जुड़ रहे हैं। जांच में पता चला है कि कार में ब्लास्ट करके दिल्ली को दहलाने वाले फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी ने नूह में किराए पर मकान लिया था। ये कमरा दिल्ली अलवल रोड पर हिदायत कॉलोनी में है। ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर 10 दिन यहीं रहा था। ये घर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का है। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके शोएब ने उमर को एक घर किराए पर दिलवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर यहीं से i20 कार में विस्फोटक लेकर निकला था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने इस खाली मकान को टेरर मॉड्यूल के सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने जांच एजेंसियों के जाल में फंसने के डर से इस घर में दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिनों तक शरण ली थी। फिलहाल इस मकान पर ताला लटका हुआ है। ब्लास्ट के बाद से मकान मालकिन परिजनों के साथ कहीं चली गई है। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर जो था वो 10 दिन पहले जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकला तो फिर इस मकान में उसने पनाह ली। 10 दिन किराए के इस मकान में वो यहाँ रहा। इस वक्त ये मकान आप जो बंद देख रहे हैं, अच्छा बड़ा मकान है, लेकिन जो इस वक्त कोई इस मकान में मौजूद नहीं है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको, एक तरफ पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है। लगातार 24 घंटे जो है इस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और यहाँ पर आप देखें तो जो ये छोटा दरवाज़ा है यहाँ पर ताला लटका है। बड़े दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ से जो है डॉक्टर उमर ने 10 दिन तक यहाँ पर पनाह ली थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वो निकल के एक इलेक्ट्रीशियन की मदद से उसने ये किराए पर मकान लिया था। ये हिदायत कॉलोनी से कहा जाता है, नूह का ये इलाका है पूरा। शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम नूह के हिदायत कॉलोनी, पिनगवा रोड और आसपास के कई इलाकों में पहुंची। यहाँ कई सीसीटीवी फुटेज में सफेद i20 कार नजर आई जो उमर की बताई जा रही है। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लगे कैमरों में भी डॉक्टर उमर की गाड़ी कॉलोनी में जाते हुए कैद हुई है, लेकिन वो वहां से कब निकली और किस रास्ते से निकली इसके गुत्थे सुलझाना अभी भी जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बनी हुई है। जांच में ये भी पता चला कि धमाके से एक रात पहले यानी 9 और 10 अक्टूबर के दरमियानी रात को डॉक्टर उमर फिरोजपुर झिरका के HDFC बैंक के ATM से पैसे निकालने पहुंचा था। इस ATM पर जब वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ तो ATM के गार्ड को 5000 रुपए देने का लालच देकर अपने साथ शहर के दूसरे ATM तक ले गया। ठीक रात 1:25 पर वो वापस HDFC बैंक के ATM पर पहुंचा। गार्ड को उतारकर दिल्ली की तरफ निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर की गाड़ी से गार्ड के उतरने की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। इसके बाद उसकी कार हाईवे की तरफ बढ़ती दिखी। उमर 18 घंटे पहले फिरोजपुर झिरका के इसी ATM में आया था। फिरोजपुर झिरका के नूह का ये HDFC का ATM है और इसी में जो है 1:02 पर वो यहाँ पहुँचा। यहाँ उसने 50,000 रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। सब मामला जो है वो CCTV में कैद हो गया। उसकी तस्वीर उतरते ही नजर आई और यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले उसने चेहरे पर मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे बात करता है, क्योंकि अंदर वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ था तो इसलिए उसने उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को ही 5000 रुपये देने का लालच दिया और कहा कि अगर वो 50,000 रुपये निकलवा देता है किसी ATM से तो फिर वो उसे 5,000 देगा। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये बिम्बा रोड है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फिरोजपुर झिरका का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर
पूरे फिरोजपुर झिरका में वो काफ़ी देर तक घूमते रहे। लगभग 20 मिनट घूमने के बाद उन्हें एक ATM मिला जहां से वो पैसे निकलवाने में कामयाब हुआ और उसके बाद एक बार फिर 1:25 की घटना है जिस वक्त वो यहां पर वापस आता है और फिर CCTV में कैद होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी गाड़ी से उतरता है और पूरा ये जो सीक्वेंस था वो इसी CCTV में कैद हो जाता है। डॉक्टर उमर ने राजधानी पहुंचने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता चुना। रात 1:33 पर उसकी कार एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर दिखी। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि नूह में 10 दिनों तक रुकने के दौरान डॉक्टर उमर कहां गया, किन लोगों से मुलाकात की। इस पड़ताल के बाद दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन की सारी परतें सामने आ सकेंगी। जांच एजेंसियों को साजिश की जड़ तक पहुंचने में मदद भी मिलेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 8। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।